तो चलिए आप लोग, आज हम सीखेंगे गुड हैबिट्स के बारे में, ठीक है। तो एक मोटिवेट लाइन्स है, कहता है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गुड हैबिट्स के बारे में। और गुड हैबिट्स के पहले क्या करना है, विद्यार्थी के 5 लक्षण जो होता है, 5 लक्षण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी जिसके पास ये 5 लक्षण है वो आदर्श विद्यार्थी है। वो जीवन में कोई भी क्षेत्र में, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे डॉक्टर, चाहे टीचर, चाहे और कोई और ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स पूरा उसका होगा, ठीक है। ये सुनो, एक बार एक साथ बोलना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम 5 लक्षण यदि हम में है तो हम मान लो कि हम सफल स्टूडेंट हैं, सफल व्यक्ति हैं, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी के 5 लक्षण, काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। यानी कि काक चेष्टा मतलब था कौवे की तरह ध्यान रखना, ठीक है। कौवे की तरह काम करना है, सॉरी कौवे की तरह लगनशील रहना है। आप सुने होंगे बचपन में कि कौवा है ना, कौवा को प्यास लगा था, ठीक है। प्यास लगा तो वो क्या किया था, घड़ा में पानी था, उसका मुंह तो चोंच उसमें जाती नहीं थी। क्या हुआ था कि वो बारी बारी से क्या हुआ, पत्थर दिया, अपना कॉमन सेंस लगाया और बार बार पत्थर देते देते पानी ऊपर हो गया और उसका प्यास बुझ गया, ठीक है। तो कौवे की तरह लगनशील रहना है, कौवे की तरह कार्य करना है, ठीक है। अब कहता है बको ध्यान है, बको ध्यान बगुले की तरह ध्यान रखना है। बगुला देखे हैं कभी, पानी में से देखते रहता है, ऐसे 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 देखते रहता है ना, ऐसे देखते देखते एक बार ऐसे लोल मारता है कि उधर से मछली लेकर आता है। तो यानी कि आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरा बको ध्यानम की तरह, बगुले की तरह पढ़ना है। यदि हम पढ़ रहे हैं जो चीज के लिए मेरा टारगेट है, जो चीज मेरा एम है, जो चीज मेरा ड्रीम है, वो ड्रीम को हासिल करेंगे। जिस मंजिल का हमें खोज है वो मंजिल हम लेकर छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए बको ध्यानम। अब स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा मतलब होता है कुत्ते की तरह सोना है। ये ना कि सोए हैं, उठो रे बगल से है ना सांप गुजर गया पते नहीं, तो कुत्ते की तरह सोना है। देखना कुत्ते के पास जैसे जाएगा वैसे कुत्ता उठ कर तैयार हो जाएगा ना, भौंकने लगेगा और वो जो चोर है उसके पीछे करने लगता है ना, है ना। तो कुत्ते की तरह सोना है, पूरा नींद में नहीं, पूरा बेहोश में नहीं। ऐसा सोना के बगल में कोई आ गया तुरंत उठ कर बैठ जाएंगे ना, कौन आया कौन है ऐसे पूछने लगे, ठीक है। तो स्वान निंद्रा की तरह नींद लेना है। एक आदर्श विद्यार्थी स्वान निंद्रे की तरह सोता है, ठीक है, कुत्ते की नींद की तरह, ठीक है। और उसके बाद कहता है अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब होता है भोजन कम करना, ठीक है। कहता है भोजनालय में लिखा रहता है कम खाओ पचाओ ज्यादा, ठीक है, पचाओ ज्यादा। एक बार बोलिए मेरे साथ, कम खाओ पचाओ ज्यादा। इसलिए आप लोग को क्या करना है, खाना कम है पचाना ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाइए, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरा यहाँ तक कंठ भर खा लिए और नींद लगा सो गए, पढ़ने के टाइम में खा लिया नींद लगा सो गए, तो ऐसा कीजिएगा तो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। उसके बाद गृह त्यागी, गृह त्यागी मतलब है घर को छोड़ना पड़ेगा। एक आदर्श विद्यार्थी को घर छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए अपना घर कहाँ पर है, जावे कुसा, और कहीं और कोई है कहाँ है, क्या कहते हैं, कहाँ पर आप है, बरहरी से, आप भवानीपुर से, कुछ बच्चे भवानीपुर, कुछ बरारी से, कुछ जावे कुसा। घर छोड़कर आए हैं यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं, ठीक है। आप अपने को बदल सकते हैं, आप समाज को बदल सकते हैं, अपने देश को बदल सकते हैं कि नहीं। शिक्षा, और शिक्षा आजीवन साथी है जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप उसको अच्छे तन मन लगाकर खूब मेहनत करके उस शिक्षा को ग्रहण कीजिए, ठीक है। आपके माता पिता भाई सब कोई बंटवारा कर देगा, जमीन का, दौलत का, धन का, लेकिन शिक्षा का बंटवारा नहीं करेगा। बात सही है ना। इसलिए आपको शिक्षा बहुत लेना है। शिक्षा के बिना एक बच्चा ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार पंख के बिना एक पक्षी होता है, समझ रहे ना। समझिए, ये 5 लक्षण समझ गए। 5 लक्षणों को आपको अपने जीवन में अपनाना है। चलिए पोलाइट वर्ड्स के बारे में हम जानते हैं। पोलाइट वर्ड्स क्या होता है, विनम्र शब्द, ठीक है। कहता है प्लीज, आदि किसी से आप कुछ चाहते हैं, अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं, प्लीज गिव मी ए पेन, ठीक है। प्लीज गिव मी पेन बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, प्लीज गिव मी पेन, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, वो दे देता है आपको, ठीक है। यदि आपको कोई चीज
कोई व्यक्ति कोई वस्तु आपको दे देता है, उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक थैंक यू। क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। ठीक है। यदि हमारी कोई क्या कहता है हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या बोलना है? मदद किया या कोई वस्तु दिया तो बोलना है थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू राधा, थैंक यू निशा, थैंक यू रिया, थैंक यू परिप्रिया, ऐसे बोलना है। बोल दीजिएगा ना। चलिए, उसके बाद अगर आपको कोई थैंक यू बोला तो उसको क्या बोलना है? You are welcome। क्या बोलना है? You are welcome। ठीक है। उसके बाद यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर मेरे वजह से किसी को चोट पहुंच जाती है दिल में, तो उसको क्या बोलना है? सॉरी। क्या बोलना है? सॉरी ना। सॉरी सर, सॉरी रिया, नाम लेकर बोल सकते हैं सॉरी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, कान पकड़ के बोलना है सॉरी। ठीक है, बोल सकते हैं। ओके। उसके बाद अगर कोई सॉरी बोल दिया तो उसको क्या बोलेंगे? ऑलराइट। ठीक ठाक है। ठीक है, सॉरी तो बोल दिए इट्स ऑलराइट, कहीं दिक्कत नहीं है। ये पोलाइट वर्ड्स था, आप समझ गए ना? कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको? No, sir। यहाँ तक समझ गए? Yes, आप sir। अब चलते हैं अच्छी और स्वस्थ आदतें। ठीक है, अच्छी और स्वास्थ्य आदतें जिसके पास है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, ना कभी उसे ठोकर मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बड़े आदमी छोटे आदमी सबको उसको अच्छा बच्चा बोलेगा। ठीक है, जिसके पास ये गुण है वह अच्छा बच्चा कहलाएगा, उसका जीवन में सफल होगा। तो पहले क्या है? पहला, घरों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? घरों साफ सुथरा। ठीक है, अगर साफ सुथरा रखते हैं तो आप साफ सुथरा रहिएगा। उसके बाद कचरा को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इधर उधर किधरों फेंक देना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? उसे डस्टबिन में। डालना चाहिए, कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है। यस। और रात में जल्दी सोना चाहिए। अब हम यहाँ पर बता दिए रात में जल्दी सोने के लिए, चले जाना 5 बजे सो जाना, ऐसा बात नहीं। समय पर सोना चाहिए। 9 बज गया, ठीक है, फिक्स टाइम जो तुम्हारा रूटीन है, फिक्स टाइम 9 बजे के 10 बजे या 9 बजे के अंदर में सो जाना चाहिए हमको। ठीक है। उसके बाद रात में हो गया, अब सुबह में जल्दी जगना चाहिए। सुबह में क्या करना चाहिए? जल्दी जगना चाहिए। अब जल्दी नहीं कि 2 बजे जग जाना है। ठीक, समय पर 4 से 5 के बीच में, 3 या 4 से 5 के बीच में ये ब्रह्ममुहूर्त समय होता है। इस समय यदि आप जागते हैं, आपका दिमाग बिजली के तार की तरह काम करेगा। ठीक है, तेज बनिएगा, तेजस्वी बनिएगा। याद रखिएगा, सूर्य के पहले उठिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, सूर्य के पहले जगने का कोशिश कीजिएगा, सूर्य के पहले हम जग जाए। ठीक है, सूर्य के बाद जगने वाला व्यक्ति, स्टूडेंट, वह घूसखोर होता है, वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक है, जैसे जगे, ठीक है, जैसे आप जगे सुबह में तो क्या कीजिए? गर्म पानी, थोड़ा सुसुम पानी, समझे, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। कब? टॉयलेट जाने के पहले, शौचालय जाने के पहले क्या करना चाहिए? गिलास पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा? कचरा जो रहेगा पेट में वो बाहर निकल जाएगा। समझ लिए ना? क्या करना चाहिए? जब जगिएगा तो पानी 1 गिलास पी लीजिएगा, समझे, और धरती माँ जो है उसको एक बार प्रणाम कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? आपका दिमाग तेज होगा, आप अच्छा विद्यार्थी कहलाइएगा। ठीक है। उसके बाद दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दिन में 2 बार, सुबह शाम कर सकते हैं, यदि नहीं कर सकते कम से कम 1 बार जरूर कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद रोज स्नान करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए। ठीक है, समय को देखकर रोज स्नान करना चाहिए। स्नान करने से यदि आप रोज सुबह में स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे ना? अब रोज ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर के क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहिए। जैसे आप लोग सुबह में प्रेयर करते हैं ना, तो वो करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे ना? उसके बाद नाश्ता या खाना से पहले हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, हाथ तक। ठीक है, समझ रहे ना? हाथ को धोना चाहिए। उसके बाद समय पर स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, समय पर स्कूल जाना चाहिए। उसके बाद शिक्षक का कहना मानना चाहिए। शिक्षक जो बोलेंगे वो कीजिएगा, समझ रहे ना? वो करना चाहिए, समझ रहे हैं? समय पर होमवर्क करना चाहिए। समय पर क्या करना चाहिए? होमवर्क करना चाहिए। सर जो क्लास में पढ़ाए उसे ध्यानपूर्वक समझना, बुझना और समय पर होमवर्क कर लेना, समझ लेना। yes, समय पर खेलना चाहिए।
कॉपी किताब कलम को सही जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पर आपका पढ़ने का स्थान है, ठीक है। जहाँ पर स्कूल बैग्स है, जहाँ पर टेबल ना स्टडी टेबल है, वहाँ टेबल पर रखना चाहिए सुरक्षित, समझ रहे ना। हमेशा बड़ों को आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर। बड़ों को आदर करना चाहिए। छोटे को हमेशा प्यार करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे ना। छोटे को हमेशा प्यार करना चाहिए। गरीबों को हमेशा मदद करना चाहिए। गरीब को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। और चोरी और नशा कभी नहीं करना चाहिए। चोरी नशा कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलिएगा। यदि ये सब आपके पास गुण है तो आप सफल स्टूडेंट हैं। आप अपने जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा और अपना जो सपना ड्रीम है, जो मंजिल की खोज है, वो मंजिल जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए था और आपका आगे नेक्स्ट